नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह। रात का 8 बज चुका है और क्राइम अद्भुत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करता हूँ जितने सारे लोग हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली बने रहें। आज एक ऐसी कहानी के साथ हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी को सुनिएगा तो आपकी भी रोंगटी खड़ी हो जाएगी और आप भी एक बार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। तो चलिए कहानी का रुख करते हैं। ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना। राजस्थान की जिला होता है नगौर, उसमें थाना होता है डिडवाना। डिडवाने शहर से ही सच्ची घटना निकल के आ रही है। फरवरी 2022 में डिडवाने शहर के एक घर में चोरी हो जाता है। उसमें बहुत सारे आभूषण होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं जो चोर लोग चोरी कर घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। लेकिन कानों कानों किसी को भनक नहीं लगता है। जब सुबह का टाइम होता है, जो परिवार वाले जगते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो गया है। वो पास का पुलिस स्टेशन होता है, उसमें जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस इस मामले को उतना सख्ती से नहीं लेती है। 2-3 दिन बीतने के बाद इसका कहीं नाम चर्चा नहीं होता है, पुलिस इसको भूल जाती है। इसी घर में 4 फरवरी 2022 को एक घर की जो महिला होती है उसका नाम होता है काजल, घर से गुम हो जाती है। परिवार वाले फिर से उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस 5-6 दिन तो बहुत अच्छी तरीके से उसका खोजबीन करती है। लेकिन 5-6 दिन बीतने के बाद जो ये मामला होता है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जो परिवार वाले होते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, लेकिन जो पुलिस होती है, जो प्रशासन के लोग होते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जो गांव के लोग होते हैं आक्रोश में आ जाते हैं। अब तकरीबन हज़ारों की संख्या में पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं। जब पुलिस स्टेशन का घेराव होता है तो उसी दिन एक एसपी होते हैं जिनका नाम होता है राम मूर्ति जोशी। पोस्टिंग उसी दिन हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो हज़ारों की संख्या में जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं आखिर क्या बात है। तो उसी में से एक लड़का बोलता है जो परिवार का होता है कि साहब बहुत दिनों से मैंने गुम होने का रिपोर्ट दर्ज कराया है, लेकिन कहीं भी इसका जांच नहीं हो रहा है। 2 व्यक्ति का नाम मैं दिया हूँ लेकिन उनसे कभी भी पूछताछ नहीं हुआ है। जैसे ही एसपी राम मूर्ति जोशी सुनते हैं, अपने जो एसएचओ होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको बुलाकर मौके पर डांट फटकार करने लगते हैं। वो जो लड़का नाम बताता है उसका नाम होता है अनीस और सुरेश मेघवाल। जैसे ही एसपी राम मूर्ति जोशी नाम सुनते हैं, अनीस और सुरेश मेघवाल को अपने गिरफ्त में लेते हैं, अपने हिसाब से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ में जो अनीस होता है वो तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो सुरेश होता है जब उसको अच्छी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, पुलिस अपने हिसाब से उससे बात करती है, तो सुरेश मेघवाल जो सुग्गी की तरह किया था पक देता है, जो कारनामा किया था पक देता है। वो बोलता है कि बहुत दिनों से मैं और काजल आपस में प्यार करते थे। मैं जब अपने घर वालों से बोला तो घर वाले शादी का इनकार कर दिए। इसी बीच में जो काजल के परिवार वाले होते हैं उसका शादी कहीं और ठीक कर देते हैं। लेकिन जो सुरेश होता है उसकी दिल में अभी चाहत काजल के लिए बनी थी। सोचा था कि एक न एक दिन हम लोग मिल जाएंगे। जब शादी हो जाता है तो 6 महीने तक काजल और सुरेश अलग हो जाते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद काजल और सुरेश फिर से एक हो जाते हैं। किसी तरीके से आपस में बात करने लगते हैं, मोबाइल से बात करने लगते हैं। जब काजल के घर कोई नहीं रहता था, जब सभी लोग चले जाते थे, तो काजल अपने आशिक सुरेश को बुलाती थी, अपने आशिक से बात करती थी, संबंध बनाती थी घर में। लेकिन इसका जो भनक होता है कानों कानों किसी का नहीं होता है। एक दिन 4 फरवरी 2022 को काजल के घर कोई नहीं होता है। वो अपने आशिक को फ़ोन करती है, कहीं घूमने चलते हैं। उसका आशिक सुरेश आता है गांव के बाहर, उसके साथ एक लड़का भी होता है जो अनीस होता है। काजल उस बाइक पे बैठती है और वो लोग एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता है, जहाँ पर बिल्कुल सुनसान होता है। वहाँ तो कोई जानवर भी नहीं जा सकता था, ऐसे जगह वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद जो सुरेश होता है अपने हिसाब से अपनी महबूबा, अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है काजल, उससे बातें करने लगता है, उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। जो काजल होती है उसको कुछ बदला बदला सुरेश लग रहा था। उसको बोलती है कि तुम थोड़ा कंट्रोल करो, लेकिन जो सुरेश होता है अपने हिसाब से उसकी छिड़खानी करने लगता है। छिड़खानी करते करते जो उन दोनों में जब बात नहीं बनती है तो सुरेश उसको मारने लगता है। जब वो नीचे गिर जाती है तो फिर सुरेश हट जाता है। फिर 1-2 मिनट बीतने के बाद सुरेश उसकी जो स्तन होता है उसके कपड़ा उतारने लगता है। कपड़े उतारते समय वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी काजल, लेकिन उसको बचाने के लिए आसपास के जो लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। दूर दूर तक कोई होता नहीं है। सुरेश अपने हिसाब से उसका बलात्कार करता है। बारी बारी से सुरेश और अनीस अपने हिसाब से उसका बलात्कार करते हैं। जो उनके अंदर इंसानियत होती है मर जाती है। और जो लड़की होती है काजल चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये जो दोनों दरिंदे होते हैं सुरेश और अनीस, उनको ज़रा से भी शर्म नहीं होती है और अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ, काजल के साथ वो लोग बलात्कार करने लगते हैं। बलात्कार करने के बाद जब वो लोग सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है तो उससे गला दबाकर वहीं पे मारने की कोशिश करते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि जो लड़की है मर गई है और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे ही
वो पुलिस राममूर्ति जोशी एसपी सुनते हैं, फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उसकी घटना हुई थी। वहाँ पे जाकर वो जब देखते हैं कि जो लड़की है अभी ज़िंदा है, जब वो लड़की को जो कोई देखता है तो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि 4 तारीख से ये लड़की गुम हुई थी और 10 तारीख का वक्त होता है, वो लड़की अभी भी ज़िंदा होती है। फ़ौरन उस लड़की को पुलिस हॉस्पिटल भेजती है, उसका जाँच होता है। उसके शरीर पे बहुत सारे दाग होते हैं, जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उस पे भी दाग होता है, बहुत सारी रिपोर्ट होता है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जो लड़के होते हैं पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जो पुलिस होती है उनको गंदी निगाहों से देखती है, क्योंकि जो ऐसा कारनामा होता है, ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत कम ही होते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सज़ा देती है। लेकिन जो लड़की होती है उसको सरकारी हॉस्पिटल में तो भेजा जाता है, लेकिन वहाँ से उसको तुरंत रेफ़र करके जयपुर के एक हायर हॉस्पिटल होता है उसमें उसको एडमिट कराया जाता है आईसीयू में। लेकिन 17 फरवरी 2022 को वो आखिरी सांस लेती है और अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद जो लड़के होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, क्योंकि जो बचने की चांस होती है वो भी चली गई थी, क्योंकि जो लड़की होती है वो तो मर गई थी। जब वो ज़िंदा होती तो थोड़ा बहुत उनका चांस होता था कि बच सकते थे, लेकिन जो लड़की मर गई थी तो थोड़ा सा भी चांस नहीं था कि वो बच सकते थे। आजीवन के लिए उनका जीवन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और कारागार में बंद हो जाते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मेरी पूरी कहानी और पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर आपके पास ऐसे ही सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, तो आप इस चैनल के माध्यम से मेरे को सेंड कर सकते हैं, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार।